है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड आज तो गाइस आज हम पढ़ने वाले हैं जड़त्व। जड़त्व क्या होता है आज इसके बारे में हम पूरा जानेंगे। तो पहला टॉपिक हमारा था जो केमिस्ट्री का, जो हमने बताया था क्रिस्टल दोष के बारे में बताया था। तो आज का ये हमारा टॉपिक है जड़त्व। जड़त्व क्या है इसके बारे में हम देखते हैं। तो चलते हैं ये वीडियो में। तो देखिए इनर्शिया जड़त्व। जड़त्व क्या होता है ये देखते हैं पहले। तो जड़त्व क्या है, एक भौतिक राशि कोई नहीं है। देखिए पहले जड़त्व कोई भौतिक राशि नहीं है, यह एक प्रकार का गुण होता है। क्या होता है, यह एक प्रकार का गुण होता है, किसी वस्तु के अंदर पाया जाने वाला एक प्रकार का गुण होता है। तो यह कोई एक भौतिक राशि तो है नहीं। जब भौतिक राशि कोई नहीं है तो इसका मतलब इसकी कोई विमा भी नहीं होगी। क्या समझ रहे हैं, जब कोई भौतिक राशि नहीं है तो कोई भी इसकी विमा नहीं होगी इनर्शिया की। जब कोई विमा नहीं होगी मतलब इसका मतलब कोई राशि नहीं है ना कोई विमा है, ये एक प्रकार का गुण है। तो उसका एक गुण किस चीज़ का, ये देखते हैं पहले। परिवर्तन के प्रति प्रतिरोध या विरोध है, यानी कि आप कोई भी परिवर्तन करते हैं किसी वस्तु या व्यक्ति में, तो उसका जो विरोध करता है वो होता है जड़त्व। क्या होता है, परिवर्तन के प्रति विरोध या प्रतिरोध। किसी वस्तु में अगर आप परिवर्तन करते हैं तो जो उसका विरोध करता है वो क्या कहलाता है, इनर्शिया कहलाता है, यानी जड़त्व कहलाता है। तो जड़त्व देखते हैं पहले। एक बार रेस्ट में रहेगा और एक बार मोशन में रहेगा। यदि कोई वस्तु रेस्ट में है उसको मोशन में करने के लिए बल लगाया जाता है, उसके विरोध में वो इनर्शिया होता है। और एक बार कोई वस्तु मोशन में है उसको रेस्ट करने के लिए जो बल लगाया जाएगा वो इनर्शिया कहलाएगा। उसके इस मोशन जो यदि वस्तु मोशन में है तो उसके विरुद्ध में कार्य कर रहा है ना, रेस्ट में उसे करने की कोशिश कर रहा है तो ये हो जाएगा। और एक रेस्ट में उसे मोशन में करने की कोशिश कर रहा है इसलिए इस पर एक बल लग रहा है तो वो इनर्शिया हो जाएगा। इतना समझ में है। तब इसके प्रकार थे, ये एक रेस्ट और एक मोशन, जिसके दो प्रकार मेनली हैं। उसके बाद जड़त्व की माप देखते हैं। जड़त्व का मतलब क्या होता है, जड़त्व प्रोपोर्शनल होता है द्रव्यमान के। समझे, यदि जड़त्व बढ़ेगा तो उसका द्रव्यमान भी बढ़ेगा, द्रव्यमान घटेगा तो उसका जड़त्व भी घटेगा, द्रव्यमान बढ़ेगा तो उसका जड़त्व भी घटेगा या बढ़ेगा, जो होगा दोनों साथ में होंगे। तो जड़त्व के प्रकार देखते हैं। ये जड़त्व के प्रकार, जड़त्व के कितने प्रकार होते हैं, 3 प्रकार है यहाँ पर मेनली। विराम का जड़त्व, गति का जड़त्व और दिशा का जड़त्व, ये तीनों जड़त्व हैं। और देखते हैं फिर जड़त्व द्रव्यमान पर निर्भर करता है, यानी मेन पॉइंट इसका क्या है, जड़त्व जो है द्रव्यमान पर निर्भर करता है। यही इसीलिए हमने देखा जड़त्व पोषण होता है द्रव्यमान के। जड़त्व द्रव्यमान के समानुपाती या अनुक्रमानुपाती होता है, इसमें समानुपाती होता है, समझ में आया? और जड़त्व किस पर निर्भर करता है, जड़त्व द्रव्यमान पर निर्भर करता है। जड़त्व के ये 3 टॉपिक हैं, इस पर अभी हम डिस्कस करने वाले हैं। तो पहला टॉपिक है ये हमारा विराम का जड़त्व। विराम का जड़त्व क्या है इसके बारे में हम जानते हैं। तो वस्तु की वह असमर्थता जिसके कारण वस्तु स्वयं अपनी विराम की स्थिति को अथवा परिवर्तन न ला पाए। यानी कहने का मतलब है कि वस्तु की वह असमर्थता जिसके कारण वस्तु स्वयं अपनी विराम की अवस्था में परिवर्तन ना ला पाए। यानी यदि वस्तु विराम में है, यदि कोई वस्तु रेस्ट में है, यानी कोई वस्तु अगर रेस्ट में है तो वह रेस्ट में ही रहेगा, उसको वो मोशन में नहीं आ सकता। जैसे यहाँ पर देखिए, यदि कोई वस्तु रेस्ट में है तो वह मोशन में नहीं आएगी, समझे। यदि वस्तु मोशन में आएगी या फिर मोशन में आने का यदि प्रयास किया जाएगा तो वह विराम का जड़त्व कहेगा, क्योंकि वो वस्तु क्या है, वस्तु तो रेस्ट में है, विराम में है, उसको अगर हम मोशन में लाएंगे या फिर लाने का प्रयास करेंगे तो वह विराम का जड़त्व कहलाएगा। ये देखिए इसकी डेफिनेशन, वस्तु की वह असमर्थता जिसके कारण वस्तु स्वयं अपनी विराम की अवस्था में परिवर्तन ना ला पाए या जो परिवर्तन लाने का प्रयास करे उसका भी विरोध करे, यानी विराम का जड़त्व कहलाता है। इतना समझ। डेफिनेशन आपने देखी, अब इसकी परिभाषा देखते हैं। इसका उदाहरण क्या होता है, इसका उदाहरण है एक घर। घर क्या है, घर विराम में रहता है। और क्या लिखा है, बंद पड़ी हुई ट्रेन। ट्रेन भाई खराब हो जाती है, बंद पड़ जाती है, स्टेशन पर रुकी रहती है, वो विराम का एग्जाम्पल हो गया, विराम का जड़त्व का। और स्थिर खड़ी हुई मेज, जो कोई भी मेज आप खड़ी हुई रख देते हैं वो सब मेज विराम, जो भी वस्तु विराम में रहेंगी वो सभी विराम का जड़त्व का क्या होंगे, एग्जाम्पल होंगे। तो आइए चलते हैं, देखते हैं गति का जड़त्व। गति का जड़त्व क्या होता है देखते हैं। वस्तु की वह असमर्थता जिसके कारण वस्तु स्वयं अपनी गति की अवस्था में परिवर्तन ना ला पाए। यानी कहना क्या रहता है, यदि कोई मान लीजिए कोई वस्तु है, यह क्या है, गति में है, ये क्या है, गति में है ना। यह वस्तु अगर गति में है तो यह अपनी अवस्था में परिवर्तन ना ला पाए, यानी ये जो है रेस्ट में ना आ पाए, यानी ये रेस्ट में ना आ पाए तो क्या हो जाएगा, इसमें गति का जड़त्व उत्पन्न हो जाएगा। तो इसकी डेफिनेशन क्या है, वस्तु की वह असमर्थता जिसके कारण वस्तु अपनी स्वयं गति की अवस्था, क्या कह रहा है, अपनी कौन सी अवस्था, गति की अवस्था में परिवर्तन ना ला पाए, यानी गति की अवस्था में परिवर्तन नहीं ला पाएगा तो गति का जड़त्व, यानी विराम की अवस्था में परिवर्तन नहीं ला पाएगा तो विराम का जड़त्व। जैसे अभी आपने पीछे देखा था यहाँ पर, तो अपनी गति की अवस्था में परिवर्तन ना ला पाए, जो परिवर्तन लाने का प्रयास करे, यानी जो उसमें परिवर्तन लाने का प्रयास भी करेगा, जो परिवर्तन लाने का प्रयास करेगा और उसका विरोध करे, परिवर्तन लाने का प्रयास करे और उसका विरोध भी करे, गति का जड़त्व कहलाता है। यानी अगर परिवर्तन लाने का प्रयास भी कर रहा है तो उसका जो विरोध करे वो क्या कहलाता है, गति का जड़त्व कहलाता है। इसका एग्जाम्पल देखते हैं, उदाहरण इसका। तो चलती हुई ट्रेन, कि ट्रेन क्या है, मोशन में है, ट्रेन क्या है, ट्रेन मोशन में चल रही है और एक समान वेग से चलती हुई ट्रेन, चलती हुई घड़ी, हाँ ये घड़ी है भाई, घड़ी, ट्रेन यहाँ है, घड़ी क्या है, मोशन कर रही है हमेशा,
वो तो गति के जड़त्व में आ गया। और एक समान वेग से चलती हुई ट्रेन, यानी कंटिन्यू जो ट्रेन चल रही है वो लगातार चल रही है, इसका मतलब है कि वह गति के जड़त्व का एक एग्जाम्पल है। तो आइए देखते हैं दिशा का जड़त्व। थर्ड पॉइंट है मेल। ये तीनों पॉइंट सबसे ज़्यादा मेनली यही पहुंचा था, 11th क्लास का नंबर 1 टॉपिक है जड़त्व के अंतर्गत। तो दिशा का जड़त्व क्या देते हैं? वस्तु की वह असमर्थता जिसके कारण वस्तु स्वयं अपनी दिशा में परिवर्तन ना ला पाए। क्या है? वस्तु की वह असमर्थता जिसके कारण वस्तु स्वयं अपनी दिशा में परिवर्तन ना ला पाए, यानी जो वस्तु है वह वस्तु अपनी दिशा में परिवर्तन, क्या होता है? दिशा में परिवर्तन, डेल्टा माने परिवर्तन, दिशा में जो है परिवर्तन ना ला पाए। क्या है? अपनी दिशा में क्या परिवर्तन ना ला पाए, वो क्या हो जाता है? दिशा का जड़त्व। यानी दिशा में परिवर्तन ना ला पाए तो दिशा का जड़त्व, गति में परिवर्तन ना ला पाए तो गति का जड़त्व, और अगर अपनी विराम की अवस्था से और किसी गति की अवस्था में परिवर्तन ना ला पाए तो वह विराम का जड़त्व। तीनों जड़त्व हैं। अब उदाहरण देखते हैं गति दिशा का जड़त्व का उदाहरण क्या होता है? तेज चलती हुई गाड़ी। तेज चलती हुई गाड़ी क्या है? आगे देखते हैं। तेज चलती हुई गाड़ी किसी वृत्ताकार मोड़ पर मुड़े तो बैठा हुआ व्यक्ति मोड़ के विपरीत दिशा में घूम जाता है। इधर क्या समझ में आ रही है? यदि कोई गाड़ी चल रही है यहाँ पर, और यहाँ पर एक ड्राइवर है, यहाँ गाड़ी चला रहा है, अगर ये इस तरह मोड़ेगा, अगर ये गाड़ी इस तरह मोड़ेगा तो ये इस तरफ झुक जाएगा, इस तरह मोड़ेगा तो यहाँ पर जो यात्री बैठे होंगे, यहाँ पर जो यात्री, अगर ये इस तरह मुड़ेगी गाड़ी ऐसे, तो ये व्यक्ति इस तरफ मुड़ जाएंगे। क्या हो जाएंगे? इस तरह मुड़ जाएंगे। वही है। तो आपने एक बार प्रैक्टिकल कभी भी कर सकते हैं, कभी भी, चाहे जहाँ बैठ कर गाड़ी में बैठ जाइए, भैया बस में बैठ जाइए, कार में बैठ जाइए, कहीं भी कर सकते हैं। दो पहिए वाले वाहन में भी कर सकते हैं, बाइक में। तो ये उदाहरण था दिशा का जड़त्व। अब आगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या रहेगा? हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा संवेग, मोमेंटम। ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा। तो आपने पढ़ा भाई क्या होता है जड़त्व, आपने ये पूरा जड़त्व आज पढ़ लिया है। इनर्शिया कोई भौतिक राशि नहीं है, इसका कोई विमान नहीं होती, मात्रा नहीं होता, यह गुण होता है। और परिवर्तन के प्रति क्या होता है? विरोध। तो आपने ये सारा डायग्राम हमने बनाया था आपके लिए, ये सब आपने पढ़ा। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और ऐसे ही इंपॉर्टेंट टॉपिक की वीडियो हमारे साथ लेते रहिए। धन्यवाद।